दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, वो भी जुलाई महीने के। जी हाँ, जुलाई महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और हमारे जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको मिल जाएगा जो राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी से लेकर जुलाई तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है उसका कोर्सेज अपलोड किया जा चुका है। तो जिन्होंने ये कोर्स खरीदा है उनके लिए जुलाई का मुफ्त रहने वाला है। बाकी जुलाई के लिए अलग से एक कोर्स बनाया जाएगा, तो उसको वहाँ से आप ले सकते हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को कहां पर आयोजित किया गया था? तो जयपुर में 3 जुलाई को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1000 रुपये प्रतिमाह, साथ ही साथ इसमें 15% जो वृद्धि है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा लाभार्थी उत्सव इसके संबंध में आयोजित किया गया था, जिसमें कई योजनाओं की जानकारी वहां पर देखने को मिली थी। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की पत्रिका सतरंगा बचपन का संपादन किसने किया है? तो इस पत्रिका का संपादन किया गया है सत्यदेव सवितेंद्र ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 27 जून 2023 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की पत्रिका सतरंगा बचपन का लोकार्पण किया गया था। इसमें 19 कहानियाँ हैं और 8 बाल साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और बेहतर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो डेनमार्क के साथ इसमें समझौता किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अगले 3 वर्षों में राजस्थान और डेनमार्क के बीच शहरी जल प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए खाका तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले की परमप्रीत मेहरा ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है? जी हाँ, परमप्रीत मेहरा जिन्होंने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है, और इनका संबंध अगर बात की जाए तो राजस्थान के जयपुर की ये रहने वाली है। जी हाँ, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, जयपुर की है परमप्रीत मेहरा, जिन्होंने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा द राजस्थान जो ILD यूनिवर्सिटी जयपुर का नाम बदलकर क्या किया है? तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है वो द राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर। नाम परिवर्तन संशोधन विधेयक 2023 है, जिसे मंजूर किया गया था और बाद में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, एशियन महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया था? तो इसमें 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 2 खिलाड़ियों का चयन इसके लिए हुआ था, जिसमें अगर बात की जाए तो एशियन महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिसमें माया और शारदा कंवर 2 खिलाड़ियों का चयन है वो राजस्थान से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा को केंद्र सरकार ने कितने महीने का एक्सटेंशन दिया है? यानी इनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने तक बढ़ाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, उषा शर्मा है वो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। अब ये 31 दिसंबर 2023 तक मुख्य सचिव के पद पर कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूड़ा पैनोरमा का निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, रावत चूड़ा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। रावत चूड़ा कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। तो 4 करोड़ रुपये की लागत से इनका पैनोरमा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 जयपुर में कब आयोजित किया गया है? तो जयपुर में इसका आयोजन है वो 14 से लेकर 16 जुलाई तक किया गया है, यानी इसका आयोजन हो चुका है 14 से लेकर 16 जुलाई तक जयपुर में जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है जिसका आयोजन हुआ है, और ये तीसरा संस्करण है जो सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे? तो स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 गोल्फ कोर्स है वो विकसित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा की थी, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू और सिरोही में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में किस खेल में अरुंधति चौधरी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो अरुंधति चौधरी है वो बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ कोटा में रहकर बॉक्सिंग की बारीकियां सीखने वाली अरुंधति चौधरी अब एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। ये राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है जो एशियन गेम्स खेलने के लिए जाएगी। चीन में 23 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, प्रत्येक शनिवार को इसका पाठन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इसे युवा पीढ़ी देश के महान संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता पर विश्वास और गर्व इसका अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। तो प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन है वाचन है वो शनिवार को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दिव्य कला मेले का उद्घाटन है वो हाल ही में जो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जयपुर में किया गया था 29 जून को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 5 जुलाई तक यह मेला आयोजित हुआ था। दिव्यांगों के हुनर को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, ये पुरस्कार तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सीपी जोशी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, इनको आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया को उच्च गुणवत्ता की लेबर रूम की प्रसूति सुविधाओं के लिए लक्ष्य सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्ष्य सर्टिफिकेट दिया गया है जो धौलपुर में है। मनिया को उच्च गुणवत्ता की लेबर रूम की प्रसूति सुविधाओं के लिए लक्ष्य सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो निदेशक है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर संगीता गुप्ता को ये प्रमाण पत्र देकर जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जोधपुर, पाली और सिरोही के जिले के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात है वो कब दी है? तो इस ट्रेन की सौगात है वो 7 जुलाई को दी गई है पीएम मोदी द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस जो गुजरात के साबरमती से राजस्थान के भगत की कोठी के बीच चलेगी, 7 जुलाई को इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ये ट्रेन है वो रविवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 8.89 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं? तो ये आपको बता दें कि बीकानेर में इसके लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की है। हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवास्कुलर साइंसेज को कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए कितने नए फूड सेफ्टी वाहनों का संचालन किया जाएगा? तो मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए 25 नए फूड सेफ्टी वाहनों का संचालन किया जाएगा जो चल प्रयोगशालाएं होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो प्रदेश में फूड टेस्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है इसके माध्यम से। नेक्स्ट है, राजस्थान में पिछले 5 साल में जीएसटी नेट राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तो पिछले 5 साल में राजस्थान में जीएसटी नेट राजस्व में जो 70% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 2022-23 में अगर बात की जाए तो 33,790 करोड़ रुपए जीएसटी नेट राजस्व हो गया है, जो 2018-19 में अगर बात की जाए तो 20,149 करोड़ रुपए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली में कुलपति किसे बनाया गया है? तो इस विश्वविद्यालय में कुलपति बनाया गया डॉक्टर देव स्वरूप को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जी हाँ, जयपुर जामडोली में इसकी स्थापना की जा रही है, जिसका प्रथम कुलपति इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रिको को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सहज विकासकर्ता पुरस्कार मिला है? तो रिको को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में रिको को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत जो विकास आयुक्त नोएडा सेज ने यह पुरस्कार है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में कब से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत की गई है? तो इस कोर्स की शुरुआत 3 जुलाई से की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक से पीटी को जो को स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। और स्कूल शिक्षा परिषद की जो आयुक्त है श्रीमती श्रुति भारद्वाज के मुताबिक राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला फिजिकल टीचर्स के लिए यह 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वुमेन का शुभारंभ किया गया था 3 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां राजस्थान सरकार है वो जल्द ही मानसिक स्वास्थ्य रोगियों की देखभाल के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की अनुपालना में ये मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन है वो किया जाएगा। इसके संबंध में जल्द ही नियम और उपनियम भी बनेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब है वो कहाँ स्थापित होगी? तो राज्य स्तरीय लैब है वो स्थापित की जाएगी जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इस लैब के लिए 18.40 करोड़ रुपए के लागत से उपकरण भी खरीदे जाएंगे। ये राजस्थान पुलिस अकादमी में यह लैब संचालित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो यह योजना राजस्थान में लागू हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूर किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इसके माध्यम से विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, जिसमें आवश्यक औजार खरीदने जैसे सिलाई मशीन होगी, उसके लिए 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर आयोजित हो रहे 3 दिवसीय इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो में राजस्थान फाउंडेशन ग्लोबल प्रवासी राजस्थानियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो राजस्थान फाउंडेशन है वो केन्या में ये प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां केन्या की राजधानी नैरोबी में 3 दिवसीय इंडो वेस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो में राजस्थान फाउंडेशन ग्लोबल प्रवासी राजस्थानियों का जो प्रतिनिधित्व किया था नैरोबी में, ये समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सोनवीर सिंह सहित प्रवासी एसोसिएशन के प्रतिनिधि समेत अनेक देशों के उद्यमी भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को उत्तम सुविधाएं देने के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया है? तो इस प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किए जाने को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की है। यह समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित की जाएगी और गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो इस अभियान का आयोजन है वो 31 जुलाई तक किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। 1 जुलाई से शुरू हुआ था अभियान जो 31 जुलाई तक आयोजित हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के तहत बचाव एवं उपाय के महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश जारी करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित होंगे? तो राजस्थान में अगर बात की जाए उद्यानिकी परीक्षण केंद्र है वो 4 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर, जहां पर उद्यानिकी परीक्षण केंद्र यानी अडेप्टिव ट्रायल सेंटर, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में ज़रूर आता है, इंग्लिश में दिया हुआ अलग रहता है और हमने हिंदी में पढ़ा होता है। तो अडेप्टिव ट्रायल सेंटर है
वो स्थापित किए जाएंगे बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर रति सक्सेना को मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ केरल साहित्य अकादमी की ओर से जो समग्र संभावना पुरस्कारों के लिए 6 साहित्यकारों के नामों की घोषणा की थी। डॉक्टर रति सक्सेना है वो जयपुर से संबंधित है और इन्होंने आपको बता दी कि 5 मलयालम पुस्तकों का यह अनुवाद कर चुकी है और इससे पहले इनको राजस्थान साहित्य अकादमी मीरा पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो राजस्थान का जो पहला वेस्ट टू वंडर पार्क है वो जोधपुर में बनने जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी अपनी तरह का ये पहला वेस्ट टू वंडर पार्क है जो सुरपुरा बांध जोधपुर के पास बन रहा है और इसका अंतिम जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। इसमें कबाड़ से बनाई गई मूर्तियाँ हैं वो लगाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे जो राजस्थान सेक्शन का उद्घाटन इसका कब किया गया है? तो 8 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ ये ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को कनेक्ट करेगा और इसका जो 45% हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा। तो इसको हाल ही में 8 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था राजस्थान सेक्शन का। नेक्स्ट है, हाल ही में टेराकोटा कला से विशेष पहचान दिलाने वाले कलाकार पद्मश्री मोहनलाल प्रजापत का निधन हो गया है। तो किस कलाकार का निधन हुआ है? मोहनलाल प्रजापत का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां मोहनलाल प्रजापत का निधन है वो 7 जुलाई को उनके पैतृक मकान जो राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड के रहने वाले हैं मोहनलाल प्रजापत, और इनको मिट्टी की मूर्तियां बनाने को लेकर जो टेराकोटा आर्ट के लिए साल 2012 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की शुरुआत कब की है? तो इस वीडियो कॉन्टेस्ट की शुरुआत 7 जुलाई को की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से महंगाई राहत अभियान में आमजन की सहभागिता निरंतर बनाए रखने को लेकर 7 जुलाई को इस वीडियो कॉन्टेस्ट का शुभारंभ हुआ, जिसमें 30 से 120 सेकंड का वीडियो बनाकर आपको जन सम्मान जय राजस्थान के जो पोर्टल है उसमें और साथ ही साथ कम से कम 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस टैग के साथ वेबसाइट पर भी शेयर करना है। प्रथम पुरस्कार में सरकार द्वारा इसमें 1 लाख रुपये और द्वितीय पुरस्कार 50,000 और तृतीय पुरस्कार इसमें 25,000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अनुसूचित जाति भागीदारी जन सहभागिता योजना के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना के प्रारूप को मंजूर किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदाय के उन्नयन एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य कर रही है और इसके लिए जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु जन सहभागिता योजना जो अनुसूचित जाति भागीदारी योजना, इसके तहत 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों में बस्तियों में आधारभूत संरचनाएं विकसित की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर तेजाजी के नाम पर भारत में पहली बार शोध केंद्र की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जा रही है? तो ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना है वो राजस्थान के जोधपुर में की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जोधपुर में ये शोध केंद्र की स्थापना होगी और भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर ये भारत में पहली बार इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो अभी इसका आयोजन है वो 5 अगस्त से होने जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और आज ही जो हाल ही में कल हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो 7 खेल है वो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में आयोजित किए जाएंगे। 5 अगस्त से इसका आयोजन है वो किया जा रहा है और इसके लिए तकरीबन 130 करोड़ रुपये है वो इन खेलों के लिए आयोजन के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव में आयोजित हुई साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान में उदयपुर के अनिल चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो उदयपुर के अनिल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 1 स्वर्ण पदक सहित 3 पदक अपने नाम किए हैं इन्होंने। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है नवीन यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब सेंटर कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो इस सेंटर की शुरुआत है वो शिक्षा नगरी कोटा में की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के स्टेट समन्वयक राजीव कुमार के मुताबिक ये स्किल हब सेंटर है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से इसको फंड प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल एवं महाविद्यालयों में डेल्फिक क्लब खोले जाएंगे? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इन डेल्फिक क्लब की स्थापना की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ प्रदेश के स्कूल एवं महाविद्यालयों में ये डेल्फिक क्लब है वो खोले जाएंगे और इस क्लब की खोलने की शुरुआत है वो जयपुरिया और एमजीडी स्कूल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौशल एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राजसमंद जिले में मेगा जॉब फेयर है वो कब आयोजित किया गया है? तो राजसमंद में मेगा जॉब फेयर का आयोजन 11 जुलाई को हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां पर 8 से ज़्यादा सेक्टर की 30 से अधिक कंपनियां इसमें हिस्सा ली थी और 7,000 युवाओं को इसमें रोजगार के अवसर मिले थे। नेक्स्ट है, हाल ही में हैदराबाद में हुई स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप में उदयपुर के युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? तो उदयपुर के युग चेलानी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 400 मीटर इंडिविजुअल मेडल में यह पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराक युग चेलानी ने 5 मेडल कुल अपने नाम किए थे और हैदराबाद में जो स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें उदयपुर के युग चेलानी ने कौन सा पदक जीत लिया है? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा को लेकर परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जो जारी किया गया है जिसमें जो राजस्थान है वो कौन से लेवल में है? तो राजस्थान आकांक्षी राज्यों के लेवल फर्स्ट में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स है वो जारी किए गए हैं आकांक्षी राज्यों के लेवल फर्स्ट में। राजस्थान को 521 से 580 में से अंक मिले हैं, जिसमें जो इनमें राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में अंडमान निकोबार, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी है, गोवा, सिक्किम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और हिमाचल भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील में होने वाली मूक बधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2 खिलाड़ियों में अगर बात की जाए तो जयपुर के अभिनव शर्मा और जोधपुर के पीयूष को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ के अध्यक्ष है विनोद मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर की अवनी लेखरा ने ओजिशेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अवनी लेखरा जो 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच अब पैरा जो एशियन पैरा गेम्स के लिए शिविर हुआ है। जी हाँ, 7 जुलाई 2023 को अवनी ने ओजिशेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो इनका चयन है वो चीन में आयोजित होने वाले शिविर के लिए किया गया है, एशियन पैरा गेम्स के लिए इनका चयन है वो हो चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 126 करोड़ रुपए की लागत से अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना जोधपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तकरीबन 126 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में इसकी स्थापना होगी और सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में ध्यान रखना अल्पसंख्यक समुदाय की कामकाजी महिलाओं के लिए 100 बेड क्षमता का छात्रावास स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण की लागत तकरीबन 10 करोड़ रुपये आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस जो टाई कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो इस कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत ने किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 9 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस टाई कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसमें 500 शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधी प्रशिक्षण कार्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी द्वारा राजस्थान में किसे जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पवन अरोड़ा को यह पुरस्कार मिला है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त है पवन अरोड़ा, जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण के ट्रॉफी टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो जयपुर से इसे रवाना किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जी हाँ, भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण के फ्लैग ऑफ सेरेमनी से पूर्व डूरंड कप ट्रॉफीज़ का अनावरण समारोह आयोजित किया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा शहरों की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है? तो उदयपुर को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ट्रेवल प्लस लेजर के द्वारा अमेरिका में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोषित किए गए थे, जिसमें उदयपुर को पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा शहरों की सूची में दूसरा स्थान मिला है। पहला मैक्सिको शहर के ओकासा को दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कितने बर्ड हाउस बनाने के लिए 43.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो ध्यान रखना, 50 बर्ड हाउस है वो राजस्थान सरकार बनाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसके लिए 43.50 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के पहले सोलर डबल डेकर क्रूज का संचालन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो किस झील में किया जाएगा? तो इसका संचालन है वो राजस्थान की आना सागर झील में होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ अजमेर के आना सागर झील में ये प्रदेश का पहला सोलर डबल डेकर क्रूज है, तो शहरवासी इसके पर्यटक भी इसके लाभ उठा पाएंगे। ये क्रूज सोलर पैनल से चलेगा और ये सौर ऊर्जा संचालित क्रूज होगा और सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी से इसे चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 है वो पारित किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में इस बिल को पारित किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे मिनिमम जो पेंशन है वो 1000 रुपये प्रति माह, 15% की हर साल बढ़ोतरी और 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाना गाँव और शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रमा गर्ग को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अजमेर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमा गर्ग को राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। रमा गर्ग है वो विख्यात आर्टिस्ट भी है। इनकी एक्रेलिक जो कलर से समकालीन थीम बनाई गई है और कई कलाकृतियाँ देश और विदेश में काफ़ी प्रदर्शित भी की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के रुद्रांश खंडेलवाल ने क्रोएशिया शहर में ओसियक में आयोजित की गई वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में जो वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बता दें कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो इनका संबंध भरतपुर से है, रुद्रांश खंडेलवाल, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने जो 50 मीटर जो SH1 कैटेगरी राइफल में जो इन्होंने 231.1 अंक अर्जित करते हुए ये रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने मनीष नरवाल का और स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल से किसका चयन किया गया है? तो SDRF से चयन किया गया है राकेश कुमार और गुलाबा राम का। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 12 करोड़ रुपए की लागत से बूंदी में बनने वाले बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? तो इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था अशोक चांदना के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 करोड़ रुपए की लागत से 5 जुलाई को तो खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने इसका शिलान्यास किया है। इसे बूंदी के आसपास के क्षेत्रों को जो भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हरित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सघन पौधारोपण अभियान है वो कब से लेकर कब तक चलाया जाएगा? तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसमें 10 लाख पौधारोपण है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नए भवन का निर्माण होगा? तो 96.68 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण कार्य है वो किया जाएगा जयपुर के ज्योति नगर स्थित पेंशन कार्यालय परिसर में। ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नया भवन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किस जिले में जो 15.15 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय बनेगा? तो ये आपको बता दें कि जयपुर में इसको बनाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 200 विद्यार्थियों की क्षमता का यह आवासीय विद्यालय होगा और इसके लिए 15.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी अब अल्पसंख्यक समुदाय भी अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय में पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में 12 से लेकर 18 जुलाई को जॉर्डन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अश्विनी है वो भीलवाड़ा की रहने वाली है और इन्होंने 12 से 18 जुलाई को जॉर्डन के अस्मान शहर में आयोजित की गई एशियाई चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो 62 किलोग्राम महिला कुश्ती स्पर्धा में इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो भानु भारती को यह पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से कला और संगीत के क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान जो वरिष्ठ निदेशक उदयपुर के भानु भारती को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मतदान के लिए जागरूकता हेतु मारो वोट मारी पहचान थीम के साथ डेमोन्स्ट्रेशन वैन को रवाना किया गया था? तो इस वैन को रवाना किया गया था जयपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था मारो वोट मारी पहचान थीम के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में महिला सेंट्रल पाइप बैंड का गठन किए जाने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया है? तो सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, अब राजस्थान पुलिस अकादमी में महिला बैंड भी प्रस्तुति अपनी दे पाएगा और इस बैंड के लिए 11 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के चूरू एवं पाली जिले में कितने करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे? तो चूरू और पाली जिले में तकरीबन 17 करोड़ रुपए की लागत से ये स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस निर्णय से तो खिलाड़ी स्कूलों में कक्षा 6 से प्रवेश करते हुए पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कारागार अलवर में द आशाएं फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? तो टीकाराम जूली के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ कारागार विभाग के कैदियों को रोजगार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ये पेट्रोल पंप द आशाएं फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन जो केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू होने से संबंधित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन की नियुक्ति है वो इसमें की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के निदेशक है प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन, जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में जो नियम और उप नियम बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष नियुक्त हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 है वो कब पारित किया गया है? तो इस विधेयक को 17 जुलाई को पारित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ ये विधेयक है वो पारित किया गया है 17 जुलाई को ध्वनि मत से और इसके माध्यम से जो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के मुताबिक गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज से संबंधित शिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर इसे स्थापित किया जा रहा है जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेमोलॉजी की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसकी स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में ये इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेमोलॉजी की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस जिले के केशव बिस्सा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल जीता है? तो केशव बिस्सा है वो बीकानेर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कुल 288 किलोग्राम वजन उठाकर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की गौरांशी जो ब्राज़ील में डेफ एंड डब बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो गौरांशी शर्मा की अगर बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी की मूक बधिर बालिका गौरांशी शर्मा ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कारागार विधेयक 2023 चर्चा के बाद ध्वनि मत से कब पारित किया गया था? तो इसे 18 जुलाई को पारित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, 18 जुलाई को कैदियों के लिए सुधारात्मक उपबंध मूलभूत मानवाधिकारों के हक, उनके कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कारागार विधेयक है वो लाया गया है।
नेक्स्ट है, नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2023 के तहत राजस्थान के कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो राजस्थान के तकरीबन 13.56% लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो देश में 4 साल में तकरीबन 13.5 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक 13.56% लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2023 ध्वनिमत से कब पारित किया गया है? तो इस विधेयक को 19 जुलाई को पारित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसके माध्यम से जो ऐसे कानून हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है जिनको हटाया जा सकता है, तो कानून प्रणाली जो विधिक प्रणाली को और अधिक सुगम बनाने के लिए ये राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2023 है वो लाया गया है। इसमें 133 अधिनियमों को निरसित यानी डिलीट किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लागू किया है? तो डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ मूल्यांकन है अब ऑन स्क्रीन मूल्यांकन संभव हो सकेगा, तो ये बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को नियमित रूप से मॉनिटर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन है वो किया जाएगा? तो ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और वर्तमान में मुख्य सचिव है उषा शर्मा। नेक्स्ट है, देश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन है वो कब किया गया है? तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल जो 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आयोजित हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन में वन विभाग की ओर से अलग अलग प्रतियोगिताएं जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए अलग अलग फोटोग्राफी प्रदर्शित इसमें होगी। नेक्स्ट है, उदयपुर आदिवासी अंचल कोटड़ा में पहली बार हुए आदि महोत्सव को अब राजस्थान के पर्यटन विभाग ने अपने सालाना कैलेंडर में शामिल किया है। इस वर्ष यह कब आयोजित किया जाएगा? तो इस साल 15 नवंबर को इसका आयोजन होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ उदयपुर आदिवासी अंचल कोटड़ा में जो आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था अब सालाना कैलेंडर में शामिल किया है, ताकि इसकी जानकारी है वो पर्यटकों को मिल सके और वो इसमें शामिल हो सके। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट सुविधा योजना की क्रियान्विति के लिए दिशा निर्देशों के प्रारूप का अनुमोदन किसने किया है? तो इस प्रारूप का अनुमोदन CMSO गहलोत द्वारा किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस योजना के लिए 9.18 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसमें प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 है वो कब पारित किया गया है? तो इस विधेयक को 20 जुलाई को पारित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इस विधेयक से लावारिस शवों के DNA और जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर डाटा संरक्षित किया जा सकेगा, ताकि भविष्य में उनकी पहचान की जा सके। इसके अलावा इसमें 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान, जैसे शव रखकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अगर कोई करता है तो इसे 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया था? तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार नूर शेखावत को बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र है वो मिला है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा ये पहल की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 19 जिलों में अब तक कुल कितने वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है? तो अब तक कुल 44 आर्द्र भूमि है 19 जिलों में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है वो 12 में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 है वो कब पारित किया गया है? तो इस विधेयक को 20 जुलाई को पारित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलने से पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को अपने ही निकट बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 21 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? तो 21 जुलाई को मेगा जॉब फेयर है वो सीकर में आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 13,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए थे और 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाने की घोषणा है वो राजस्थान सरकार ने बजट में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति का कार्यभार किसे दिया गया है?
तो प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को इसका कार्यभार सौंपा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, KL श्रीवास्तव, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करते हुए कानून बनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान है वो देश का चौथा राज्य बन गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद इस तरह का कानून है वो राजस्थान में अब लागू किया गया है। इसके माध्यम से संगठित अपराधों पर रोक लगाने और पुलिस को सशक्त बनाने के लिए विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू हुई है? तो ये योजना की अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इसमें न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 है वो ध्वनिमत से पारित हुआ है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिवस के रोजगार की गारंटी और महिलाओं, विधवा महिलाओं और वृद्धजनों को इसमें न्यूनतम 1000 पेंशन की गारंटी 15% स्वतः बढ़ोतरी पेंशन में होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का जो दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है? तो जोबनेर, जयपुर में इसकी शुरुआत हो रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय होंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो बीकानेर में भी पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय है वो संचालित किया जा रहा है, जिसके अधिकार क्षेत्र में 16 होंगे। और जोधपुर में स्थापित होने वाले नए विश्वविद्यालय, जोबनेर में स्थापित होने वाले नए विश्वविद्यालय में 17 जिले हैं वो अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। तो जोबनेर, जयपुर में यह दूसरा पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की अश्मी श्रीमाली ने पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अश्मी श्रीमाली की अगर बात की जाए तो इनका संबंध है वो जोधपुर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, विदेश में इन्होंने राजस्थान की संस्कृति को प्रमोट किया है और पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में भारतीय लोक नृत्य और भरतनाट्यम में अपनी प्रतिभा को दिखाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 है वो कब पारित किया गया है? तो इस विधेयक को आपको बता दें कि पारित किया गया है 19 जुलाई को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 19 जुलाई को राजस्थान विधानसभा के द्वारा राज्य मेला प्राधिकरण 2023 विधेयक पारित हो गया है। इसके माध्यम से जो राज्य में लगने वाले मेले, पद यात्राएँ अधिक सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू हुई है? तो इस ट्रेन को अगर बात की जाए तो जोधपुर से साबरमती के लिए शुरू किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 7 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई थी, पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु अद्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया है। इसमें कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ वर्तमान में इस कानून में 5 से लेकर 10 वर्ष तक के जो कारावास था, तो अब इसमें आपको बता दें कि 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सज़ा के प्रावधान इसमें किया गया है। तो सरकार के द्वारा नकल को रोकने के लिए इसमें संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ई मित्र कियोस्क पर बीमा सेवा वितरण के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें स्क्वायर इंश्योरेंस के मध्य एमओयू किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान सरकार ने 78,000 ई मित्र कियोस्क पर बीमा सेवा वितरण के लिए स्क्वायर इंश्योरेंस के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है जिनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है? तो राजेंद्र सिंह गुड्डा है जिनको मंत्री पद से बर्खास्त किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इनका जो सिफारिश है सीएम अशोक गहलोत की कलराज मिश्र ने मंजूर करते हुए इनको बर्खास्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF का गठन करने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया है? तो हाल ही में इस प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए CISF की तर्ज पर यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर ही RISF का गठन किया जाएगा। इसके औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन गठित होगी, जिसमें भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा जिसमें मुख्यालय रहेगा। और इसमें आपको बता दें कि इसके लिए 3072 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य गिग वर्कर्स कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बन गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, गिग वर्कर जो ओला, उबर, फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो काम कर रहे, जो लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक है वो पारित किया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए अध्यापन कार्य को अधिक रुचिकर और प्रेरणादायक बनाने के लिए कौन सा नवाचार शुरू किया गया? तो ये नवाचार काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे डायल फ्यूचर कार्यक्रम का भी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इस हिसाब से राजस्थान के शिक्षक सितारे इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से तो आगामी दिनों में इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को उनकी रुचि और विशेषज्ञता के अनुसार वीडियो पाठ उनसे तैयार करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, कनाडा में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 का आयोजन होगा। इसमें राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे? तो राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके लिए CMSO गहलोत ने 43 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को बेस्ट डेकोरेटिव पवेलियन का अवार्ड मिला है? तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान के पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, राजस्थान पर्यटन विभाग को 14 से 16 जुलाई तक 3 दिवसीय ट्रेवल ट्रेड फेयर में राजस्थान पर्यटन को बेस्ट पवेलियन का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो CMSO गहलोत ने इस बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इसकी मंजूरी से जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसका जो नोडल विभाग होगा, और इसमें जो राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृत किया है। तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा? तो नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय है वो उदयपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ में खोला जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और इसके लिए 13.50 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है, कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में 3 दिवसीय रमझोल राजस्थान कल, आज और कल कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो इस कार्यक्रम का आयोजन 18 अगस्त से होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 18 अगस्त से इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नवीनीकृत इनलैंड कंटेनर डिपो का पुनर्संचालन का शुभारंभ जो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा किया गया है? तो इस डिपो की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा के है। जी हाँ, भीलवाड़ा के नवीनीकृत इनलैंड कंटेनर डिपो का फिर से संचालन करने का जो शुभारंभ है वो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा हाल ही में किया गया था, और प्रतिमाह लगभग 500 कंटेनर के निर्यात व्यापार होने की इससे संभावना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के कितने जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे? तो 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस हॉस्टल में 50-50 आवासीय क्षमता है वो विद्यार्थियों की रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन कर दिया गया है? तो राजस्थान सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया है। ये बोर्ड गडरिया, गायरी, घोसी, जो धनगर, गाडरी जाति के विभिन्न जातियों को जो स्थिति का जायजा लेकर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इनके वर्गों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए किस बांध को अब इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो नेवटा बांध और कानोता बांध, इन दोनों को ही तो इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के गंगानगर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो गंगानगर में 28 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इस आयोजन से अगर बात की जाए तो हाल ही में गंगानगर में 42,677 बेरोजगारों ने इसमें प्लेसमेंट के ऑफर देते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध उनको करवाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो 27 जुलाई को प्रदेश के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज भवनों का लोकार्पण किया था? तो हाल ही में लोकार्पण किया गया था मेडिकल कॉलेज भवनों का 4 जो मेडिकल कॉलेज भवनों का लोकार्पण CMSO गहलोत और PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 में लोकार्पण हुआ था प्लस 7 में शिलान्यास किया जो
शिलान्यास किया गया था मेडिकल कॉलेज भवनों का 7 जिलों में, जिसमें चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर, गंगानगर मेडिकल कॉलेज भवनों का लोकार्पण हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के द्वारा राजस्थान की सुप्यार देवी को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात और W20 की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान एकमात्र प्रतिनिधि जयपुर डेयरी दुग्ध उत्पादक सुप्यार देवी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF जूनियर जो शूटिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस जिले के संदीप बिश्नोई की पुरुष टीम ने मेंस 50 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो जोधपुर से है संदीप बिश्नोई, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष और सहित कुल कितने सदस्य होंगे? इसमें अध्यक्ष सहित टोटल 5 सदस्य होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान में जैन समुदाय के मंदिर, पुरातात्विक धरोहर एवं दो धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण करने के लिए जो राजस्थान राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे स्पोर्ट्स इंजरी और मेडिकल टूरिज्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया है? तो नवीन शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा इस बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुमावत जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान और स्थापत्य कला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड का गठन होगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 गैर सरकारी सदस्य इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नवा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इस सम्मेलन की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन है वो उदयपुर में किया जाना है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 20 से लेकर 23 अगस्त तक ये नवा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन है, जिसका आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सचिव और अन्य अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। जबकि अगर बात की जाए तो इसमें सम्मेलन की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिगेशन के इस्तेमाल के लिए 75% अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो इसमें आपको बता दें कि 10,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 10,000 किसानों को 75% अनुदान है वो इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी के द्वारा जो राजस्थान में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है? तो PM मोदी के द्वारा 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन है वो हाल ही में किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें उदयपुर के 2, बांसवाड़ा के 2, एक प्रतापगढ़ और एक डूंगरपुर इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब से होगी? तो 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत होने वाली है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में तकरीबन 1.10 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और सरकार के द्वारा इसमें तेल, गेहूं, मसाले, चीनी, दाल के पैकेट है वो तकरीबन 359 करोड़ रुपए की लागत से इसमें दिया जाएगा। प्रत्येक पैकेट पर 359 रुपये है वो इसमें लागत रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की सौगात देंगे? तो हाल ही में PM मोदी के द्वारा राजस्थान में अगर बात की जाए तो विश्व स्तरीय स्टेशन 40 बनेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 40 विश्व स्तरीय स्टेशन का विकास कार्य है वो करवाया जाएगा और इसमें अगर बात की जाए तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर से 500 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश में अंगदान जीवनदान महाअभियान के तहत अंगदान पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो अंगदान पखवाड़ा है वो 3 से लेकर 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ इस अंगदान पखवाड़े में अंगदान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए इनमें शपथ भी दिलाई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर अंगदान की शपथ है वो दिलाई जाएगी।
ने हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा राजस्थान के सभी हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह कब से मनाया जाएगा। तो इस सप्ताह की शुरुआत अगर बात की जाए तो 31 जुलाई से होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृति सप्ताह का उद्देश्य है वो सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करना और प्रारंभिक स्तर पर संभावित सुरक्षा चिंताओं की पहचान करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए कार्यक्रम के दौरान मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन सर्वे की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, जिसमें रणथंभौर कौन से स्थान पर रहा है। तो रणथंभौर इसमें 35वें नंबर पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो पहले 33वें स्थान पर था। अब भी गुड श्रेणी में है रणथंभौर। प्रदेश के 2 अन्य टाइगर रिजर्व भी गुड श्रेणी में है, जहाँ पर रणथंभौर को 35वां स्थान मिला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व को 43वें और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को 46वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कब से की जाएगी। तो इस योजना की शुरुआत 10 अगस्त से होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सरकार के द्वारा मोबाइल फ़ोन है वो महिलाओं को वितरित किए जाएंगे। प्रथम फेज में 40 लाख फ़ोन का वितरण किया जाएगा और इसमें 6125 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो महिलाओं के खाते में किए जाएंगे और 675 रुपये का डेटा रिचार्ज भी सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत काठमांडू में पशुपतिनाथ जी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किन के बीच एमओयू किया गया है। तो देवस्थान विभाग और आईआरसीटीसी के मध्य एमओयू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इन दोनों के बीच एमओयू किया गया है, जिसमें नेपाल में स्थित काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के मंदिर की जो तीर्थ यात्रा है वो वरिष्ठ नागरिकों को करवाई जाएगी और इसमें जयपुर से दिल्ली यात्रा के लिए आईआरसीटीसी के जरिए बस से यात्रा संपन्न होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान अगर बात की जाए तो राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान में किस जिले के निशानेबाज दीपेंद्र सिंह शेखावत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दीपेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात की जाए तो गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध है वो राजस्थान के सीकर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, गोल्ड मेडल जीता है सीकर के दीपेंद्र सिंह शेखावत ने। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के जुलाई महीने के इम्पोर्टेंट 125 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल जो आप है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा व्याख्या सहित आपको अगर पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, मोबाइल एप्लीकेशन का, और जीके सर्च इंजन नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आप सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ अलग अलग कोर्सेज भी उसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।